बिहार के नियोजित शिक्षकों को उपदान का लाभ मिले, ग्रेच्युटी का लाभ मिले, इसके लिए हमने 2019 में ही केस दायर किया था। और जो 2019 में हमने केस दायर किया था वह 25 अप्रैल को हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ और यह अप्रैल चल रहा है। आप समझिए 5 वर्षों तक लगातार हमने इसके लिए पहल किया, तब जाकर के ये केस अब टेकअप हुआ है। इसमें तो ऐसा हुआ है कि 3 बार जब बीच में जब डेट मिला तो 3 बार बिहार सरकार के अधिवक्ता ने समय ले लिया कि हम जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेच्युटी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, जो प्राइवेट कंपनी पर, जो फार्म हाउस हो उसमें भी, होटल हो उसमें भी, ऑयल फील्ड हो उसमें भी, ये कहीं भी कोई भी जो नियोक्ता है जो 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है, बहाल किया है, काम ले रहा है, चाहे वह डेली वेजेज वर्कर ही क्यों नहीं हो, उसको ग्रेच्युटी का लाभ देना है। तो यह हमको, जब हमने ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस केस को हाईकोर्ट में लेकर जाना चाहिए, तो हमने अप्रैल 2019 में ही केस दायर किया। उस केस की जब सुनवाई हुई तो इसमें मैं बताऊं कि 27 अगस्त 2019 को एक सुनवाई हुई थी। इसके पहले भी एक सुनवाई हुई थी, लेकिन 27 अगस्त 2019 को आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति थे उस समय में अनिल कुमार उपाध्याय जी, आज वह नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वह हम लोग के समान काम समान वेतन वाले केस में भी वह थे और बहुत ही पॉजिटिव जस्टिस थे। तो उन्होंने जब सुनवाई की तो उन्होंने जो लिखा था वह मैं आपको इसको साइड करके बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर इज परमिटेड टू इम्प्लीड प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज एज पार्टी रेस्पोंडेंट नंबर 4। हमने जो पार्टी बनाया था, 3 लोगों को पार्टी बनाया था, तो चौथा पार्टी उन्होंने कहा कि पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दीजिए, क्योंकि पंचायती राज शिक्षा विभाग वाले कहेंगे कि ये पंचायती राज के कर्मचारी हैं और पंचायती राज वाले कहेंगे कि ये शिक्षा विभाग के हैं। तो शिक्षा विभाग तो ऑलरेडी पार्टी बना हुआ था, लेकिन पंचायती राज नहीं था। तो अनिल कुमार उपाध्याय जी माननीय न्यायमूर्ति ने यह पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन्होंने पार्टी बना दिया। और साथ ही आगे लिखा, द स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज। While filing counter affidavit, the respondents are required to consider the latest judgment of the apex court reported in 2019 6 SCC 103 put up on 23/9/2019। या उसी समय रखा गया, लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग भी काउंटर एफिडेविट दे, जवाबी हलफनामा दे। और जवाबी हलफनामा देते समय सुप्रीम कोर्ट का जो एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको उन्होंने साइट कर दिया और कहा कि इसको कंसीडर करते हुए आप काउंटर एफिडेविट दीजिएगा। तो वह तो एक तरह का डायरेक्शन था उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस जजमेंट का उल्लेख अनिल कुमार उपाध्याय जी ने किया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वह नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर से संबंधित था। और डेली वेजेज वर्कर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको ग्रेच्युटी का लाभ दीजिए। तो निश्चित रूप से इनको एक तरह से निर्देश था, लेकिन ये लोग कन्नी काट रहे हैं। यह शिक्षा विभाग का हमेशा से यही रहा तमाशा कि ये देंगे भी, लेकिन जब तक तंग तबाह नहीं करेंगे, हम लोग को परेशान नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं देंगे। ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दीजिएगा, जब नगर निगम के दैनिक भोगी मजदूर को आप लाभ दीजिएगा और शिक्षकों को नहीं दीजिएगा। जो 10 कर्मचारी को बहाल करेगा वह देगा, और आप 4 लाख और 6 लाख लोगों को बहाल कीजिएगा तो आप नहीं दीजिएगा। तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया था, इनको कोई जवाब नहीं जुड़ रहा है। तो काउंटर एफिडेविट इन्होंने दिया, और आज जब बहस हुई तो बहस में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट आदरणीय मृगांक मौली साहब वहाँ पर अपीयर हुए और उन्होंने जोरदार बहस की। और बहस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे और भी कई फैसले आए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल का भी फैसला है। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशित किए हुए, वो जजमेंट भी था। तो इन सभी जजमेंट को जब रखा गया तो कोर्ट संतुष्ट था, लेकिन बिहार सरकार के लोगों को तो फंसाना है। तो ये कहे कि हुजूर हमको थोड़ा सा समय दे दिया जाए, हम कुछ नया अपडेट देना चाहते हैं। अपडेट क्या, खाक दीजिएगा, अगला डेट पर तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करके ही आना पड़ेगा। तो कोर्ट संतुष्ट था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो इनको थोड़ा सा एक टाइम और दे दीजिए। तो 6 मई को तिथि निर्धारित की गई है, अगली सुनवाई की तिथि 6 मई को है। उस दिन बिहार सरकार को जो कुछ भी कहना है, अपना बचा खुचा जो होगा वो अपना कहेंगे, और उस दिन आपके केस का फैसला हो जाएगा। मतलब आज जो है बहस वह सही दिशा में है और निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। एक अपडेट ये है।
दूसरा अपडेट जानना चाह रहे हैं वो प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर के, वह देर रात में हम लोगों ने वीडियो डाला था। तो प्रधान शिक्षक बहाली वाले मामले में आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। उसमें 2 जुलाई का डेट निर्धारित किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, उसमें 2 जुलाई को वो सुनेंगे। खैर वो सुनवाई होगी। हमारे कुछ साथियों को आपत्ति है कि ये अगर सरकार बहाली कर रही है तो आप क्यों इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे साथी, इतना स्वार्थी आप लोग क्यों बन रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारा शिक्षक समाज इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। जरा आप सोचिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हमको कोई परेशानी नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए ये प्रधान शिक्षक की बहाली कैसे हो रही है। आप जान लीजिए, हमारा एक केस था, सर्वहारा विकास मंच के द्वारा दायर किया गया केस था, जिसमें मेरी वाइफ पिटिशनर थी। सर्वहारा विकास मंच ने एक जनहित याचिका दायर किया था 2016 में। उसका केस नंबर था CWJC नंबर 19,026। आप जाके देख लीजिए खोल करके। और हम इसी के लिए केस किए थे कि हेडमास्टर की बहाली हो। आपको लग रहा है हम बहाली रुकवाना चाहते हैं? हम बहाली रुकवाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि 1 to 5 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे और 6 to 8 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे। तो हम उस केस को लड़े और सर्वहारा विकास मंच का जब केस आया तो उसमें राजेंद्र मेनन साहब और अनिल उपाध्याय साहब ये ज्वाइंट थे। इन्होंने फैसला दिया था, 2 जज की बेंच ने फैसला दिया और उसमें कहा था कि द RT एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट विद इन 6 to 8 मंथ्स। हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 से 8 महीने के अंदर में RT एक्ट को आप अक्षरशः लागू कर दीजिए। तो उसमें हम मांग किए थे कि 1 to 5 में कहीं भी प्रधानाध्यापक का पद नहीं है और RT एक्ट कहता है कि प्रधानाध्यापक का बहाल करिए। तो यह हमारी लड़ाई थी और हम जीते थे और हमारे लड़ने के बाद में तब ये प्रधान शिक्षक की बहाली की बात आई है। इसके पहले प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की बहाली कोई बातों करता था क्या? तो हम तो बहाली कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति हमें यह है कि आप सोचिए, जो लोग भी हमारे जो साथियों को लगता है कि आप बहुत विद्वान हैं, आपसे ज्यादा विद्वान कोई धरती पर है ये नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे उन साथियों के उस संघर्ष को भी आपको सम्मान करना चाहिए कि जो 20 वर्षों से लगातार अपने प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बनिए, उसमें जो 40,806 पद सृजित किए गए या 506 पद सृजित किए गए, तो उसमें बहाली के लिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। हम तो उसमें कहा कि हाँ बहाली हो। लेकिन जो मिडिल स्कूल में जहां पर बहाल होने की बात है, तो ऑलरेडी जो व्यक्ति मिडिल स्कूल में बहाल है, स्नातक ग्रेड में है या जो बेसिक ग्रेड में ही है, वो प्रमोशन के लिए लड़ रहा है और प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए, तो उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पहले से जो काम कर रहा है उसका प्रमोशन नहीं हो, और आज आप आए हैं और आते आते नया नया कोई फ्रेशर आए और सीधे हेडमास्टर बन के हमारे माथा पर बैठ जाए। यही आप लोगों का इंसाफ है। और आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि नहीं हम बहाली रोकवाना चाहते हैं। अरे आप जरा सा ईमान धर्म है, थोड़ा चेतिए। किसी के संघर्ष को भी आप देखिए। जो आदमी आज रिटायर करने जा रहा है वो परीक्षा देने के लिए जाएगा हेडमास्टर बनने के लिए। अब 20 साल जो ये पढ़ाया सो क्या हवा में? ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि यह मेरा गलत स्टेप है तो ये मैं गलत करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए लड़ता हूं जो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनको एक अदद प्रमोशन नहीं मिला। हम इस प्रमोशन की लड़ाई को लड़ेंगे। और जान लीजिए प्रधान शिक्षक की बहाली भी होने जा रही है। ये आप लोगों का दिन नहीं है, यह सर्वहारा विकास मंच का दिन था। सर्वहारा विकास मंच ने इसके लिए PIL फाइल किया था। मैं केस नंबर बता दिया हूं, जाके हाईकोर्ट के साइट पर देख लीजिए। हम लड़ाई लड़े, एक एक चीज पर हम लड़ाई लड़ते रहे और लड़ करके आपको यहां तक पहुंचाए। अब बिना जाने सुने बस आके लिख देना है कि आप गलत कर रहे हैं। जानते कुछ हो नहीं यार। कम से कम इतना समझिए, आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की बहाली हो, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन 6 to 8 में मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद प्रोन्नति से भरे जाते रहे हैं। 2020 नियमावली में भी इसका प्रोविजन है। इसलिए प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन मिलना चाहिए। यह प्रमोशनल पोस्ट है और इस प्रमोशनल पोस्ट पर हम प्रोन्नति की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह प्रमोशन उन लोगों के उस संघर्ष को मिलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। आपके मेरिट को भी सलाम है तो किसी के अनुभव को भी सलाम करना पड़ेगा। आप अगर सीधे कह दीजिए कि नहीं हम बहुत ज़्यादा काबिल हैं, आज हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनका बेटा आज के डेट में टीचर बना है, वह जाएगा वो हेडमास्टर बन जाएगा, बाप असिस्टेंट रहेगा। यही न्याय है। पढ़े लिखे हैं लोग, लानत है आप लोगों के शिक्षा दीक्षा पर कि जो इस तरीके से बात करते हैं।
जो सीधे आएगा और डायरेक्ट नया नया आएगा और सीधे माथा पर बैठ जाएगा और सब लोग उसके बाद में उनके अंडर में काम करता रहेगा। इतना 20 साल से जो काम कर रहा है वो हवा में जाए। पहले हमें प्रमोशन दे दीजिए, उसके बाद में आपको जो करना है वो करते रहिए। 1 to 5 में आप प्रधान शिक्षक बहाल करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी लड़ाई है। हम हमेशा से मांग करते रहे हैं 1 to 5 के अलग हेडमास्टर हो, 6 to 8 के अलग हेडमास्टर हो। यह RT एक्ट कहता है और RT एक्ट जैसा सर्वहारा विकास मंच की मांग थी उसके हिसाब से लागू किया जाए और जो प्रधान शिक्षक के पद पर बहाली होनी है वह बहाली हो। पहले जो नियमावली का जो प्रारूप प्रकाशित किया गया था वो प्रधान शिक्षक बहाली का पद था, प्रधानाध्यापक का नहीं था। और प्रधान शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए था और बाद में उसको जब मॉडिफाई करके लाया गया तो उसमें 1 to 8 कर दिया गया। यह कहाँ का भाई न्याय है? पहले आप जो है प्रारूप दिखाइएगा कि नहीं हम अब 1 to 5 में बहाल कर रहे हैं और बाद में मॉडिफाई करके लाइएगा तो कहिएगा कि नहीं इसमें 1 to 8 की बहाली हो जाएगी। और 1 to 8 कैसे होगा भाई? जब 1 to 8 की आप कर दीजिएगा तब तो 1 to 8 के लिए जहां पर मिडिल स्कूल है, जहां 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है तो उसमें तो एक ही हेडमास्टर होगा, तो 1 to 5 का कहाँ गया? मैं चाहता हूं इसमें एक डिमार्केशन हो, 1 to 5 के लिए अलग हो। जब जान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता कर लीजिए 1 to 5 का अलग हेडमास्टर होता है, 6 to 8 का अलग हेडमास्टर होता है। हम इसी बात को कह रहे हैं, तो इससे पद भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर राज्य के अंदर में 77,000 विद्यालय हैं तो 77,000 विद्यालय में अगर 32,000 विद्यालय अगर मान लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय हैं तो उतने पहले तो हो जाएंगे आपको प्राइमरी वाले। अब फिर उसके बाद में जो मिडिल स्कूल होंगे उसमें 2 प्रधानाध्यापक होंगे। हमारी लड़ाई यह है, तो नियम कानून को थोड़ा समझिए। और जो लोग भी सीधे आकर टिप्पणी करते हैं तो आप जान लीजिए मैं रात में भी जग करके पढ़ता हूं नियम कानून और तब बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं। और मैं चिंता करता हूं, आपकी चिंता करता हूं और शिक्षकों के मान सम्मान की चिंता करता हूं। मैं किसी का मेधा का भी सम्मान करता हूं, किसी का अनुभव का भी सम्मान करता हूं। सभी का सम्मान होना चाहिए और सबों का सम्मान करना सीखिए। और टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं वह उसके समकक्ष खड़ा होने के लिए और उतना मेहनत करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। मुझे बहुत इन चीजों से काफी दुख होता है। अगर दिक्कत हो तो टेलीफोन पर बात करिए और हमसे पूछिए कि कंफ्यूजन क्या है। पढ़िए, नियम नियमावली को पढ़िए। इसलिए प्रधान शिक्षक बहाली हो हमारी मांग है, लेकिन प्रमोशन भी हो यह भी हमारी मांग है। प्रोन्नति हो, 6 to 8 में प्रमोशन हो और 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की बहाली हो। हम बहाली रुकवाना नहीं चाहते हैं, बहाली कराना चाहते हैं और इसके लिए हम लड़ रहे हैं।